अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये खूबसूरत प्लांट ड्रासीना रिफ्लेक्सा, सॉन्ग ऑफ जमाइका और सॉन्ग ऑफ इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। इस प्लांट को अगर गमलों में लगाया जाए तो उन्हें शेडी एरिया में रखना ज़्यादा बेहतर है। सुबह सवेरे की थोड़ी सी ठंडी धूप इस पौधे को बहुत पसंद है, लिहाजा गर्मियों के मौसम में इसे तेज़ धूप से बचाना बहुत ज़रूरी है। सुबह सवेरे अगर इस प्लांट पर हल्की सी मिस्टिंग कर दी जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये प्लांट ह्यूमिडिटी को पसंद करता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं कि इसकी सॉइल में और जड़ों में हर वक्त पानी मौजूद रहे। इस प्लांट को गमले में लगाने से पहले इंश्योर कर लें कि उसमें ज़रूरत के मुताबिक एक या एक से ज़ायद ड्रेनेज होल्स मौजूद हैं। ड्रेनेज होल्स को पहले टूटे हुए गमलों के टुकड़ों से ढाँप दें और ख़याल रहे कि गमले के ये टुकड़े, जिन्हें ठीकरियाँ भी कहते हैं, उनका कॉनकेव हिस्सा ड्रेनेज होल्स की जानिब हो। ड्रासीना रिफ्लेक्सा को लगाने के लिए हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करें। इसके लिए 40% सैंड, 40% गार्डन सॉइल और 20% काऊ डंग शामिल कर लिया जाए तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं अपने पौधे 70% सैंड और 30% काऊ डंग कंपोस्ट को मिलाकर लगाती हूँ और पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नीम खली, सरसों खली, बोन मील या जो भी रिक्वायर्ड हो वो शामिल कर लेती हूँ। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं। इसे साल में 2 मरतबा कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है। पहली मरतबा फरवरी और मार्च के दौरान और दूसरी मरतबा सितंबर और अक्टूबर के दौरान इसे काऊ डंग कंपोस्ट दे दी जाए तो बहुत काफ़ी होती है। छोटे छोटे गमलों में लगे हुए इन पौधों में रूट बॉन्डिंग हो गई है और मैं इन्हें बड़े गमले में शिफ्ट करने जा रही हूँ। ये देखिए, जड़ें कितनी बढ़ गई हैं। अगर इन्हें रिपोर्ट ना किया गया तो पौधों की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इस प्लांट की जड़ें बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज रंग की होती हैं। देखिए कितनी प्यारी लगती हैं। मैं इन पौधों को इस बड़े गमले में शिफ्ट करने जा रही हूँ। बड़े गमले में मैं वो पौधे लगाऊंगी जिनकी हाइट ज़रा ज़्यादा है। इस प्लांट के कई पौधे एक साथ लगे हों तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। प्लांट को गमले से अलहदा करते वक्त ख्याल रखिए कि उसकी सॉइल ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो और ना ही बहुत ज़्यादा गीली। एक हाथ से प्लांट के स्टेम को मजबूती के साथ थाम कर दूसरे हाथ से गमले को ज़मीन पर टैप करें तो ये आसानी से बाहर निकल आता है। इस पौधे में भी ढेरों जड़ें बन गई हैं। इसे भी रिपोर्टिंग की शदीद ज़रूरत है। रिपोर्टिंग करते वक्त इन जड़ों को थोड़ा लूज़ कर लिया जाता है या फिर इन्हें ट्रिम भी किया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि ये प्लांट्स अभी बहुत छोटे हैं और हमारे यहाँ अक्टूबर के महीने में भी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। और सिर्फ गर्मी ही नहीं, मौसम बहुत ड्राई है। ये प्लांट ह्यूमिडिटी पसंद करता है और खुश्क मौसम में इसके लीव्स ब्राउन हो जाते हैं। ऐसे में इसके लिए मिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि इसकी सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि इसमें जल्दी ही रूट रॉट का प्रॉब्लम हो जाता है। मिस्टिंग इस तरह की जाए कि पत्तियों पर तो मॉइस्चर जाए लेकिन सॉइल में पानी जमा ना हो। जड़ों की जानिब से कुछ पत्तियां ब्राउन हो जाएं तो ये नॉर्मल है। ये पत्ते अपनी एज पूरी कर चुके हैं। इन्हें रिमूव कर देना ही बेहतर है ताकि इन्फेस्टेशन या फंगस के ख़तरों से बचा जा सके। एक बार फिर देख लीजिए, प्लांट के स्टेम को एक हाथ से होल्ड किया, गमले को ज़मीन पर आहिस्तगी के साथ थोड़ा टैप किया और ये आसानी से बाहर आ जाएगा। ये वाइट रंग की रूट्स न्यू रूट्स होती हैं जो कि कुछ अरसे बाद ऑरेंज हो जाती हैं। ये इस बात की निशानी है कि जड़ें ग्रो कर रही हैं। गमले में अभी काफ़ी जगह मौजूद है और एक पौधा मज़ीद लगाया जा सकता है, लिहाजा मैं इसे भी गमले में लगा देती हूँ। ये 3 पौधे जो बच गए हैं इन्हें मैं किसी और गमले में लगाऊंगी। अब मैं आपको उन कटिंग्स का अपडेट दिखाती हूँ जो कुछ अरसा पहले मैंने लगाई थीं। इस गमले में मैंने 4 कटिंग्स लगाई थीं जो कि अच्छी खासी ग्रो कर रही हैं। इस प्लांट की टॉप कटिंग्स बहुत ही आसानी के साथ लग जाती हैं। बस इतनी बड़ी, यानी कि 4 से 6 इंचेस के बराबर कटिंग लेकर सॉइल में दबा दीजिए। कुछ अरसे बाद उसमें रूटिंग आ जाएगी। अब इन कटिंग्स को देखते हैं कि इनमें कितनी रूटिंग हुई और वो कैसी चल रही है। इन कटिंग्स को मैंने बहुत ही कम सॉइल में लगाया था।
देखिए, इसमें आधे गमले से भी कम सॉइल मौजूद है। वो इसलिए कि कटिंग्स को ओवर वाटरिंग से बचाया जा सके। बस इतनी सी सॉइल में मैंने इन्हें लगा दिया था। सॉइल को हटाकर देखते हैं कि क्या स्टेटस है। थोड़ी थोड़ी रूट्स तो नज़र आ रही हैं। आज भी मैं अपनी बात को दोहराऊंगी कि कटिंग लगाने से कभी ना डरें। जितनी ज़्यादा कटिंग्स आप लगाएंगे उतना आपके एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होगा और आपकी कटिंग्स का सक्सेस रेट भी इंक्रीज़ होगा। चारों कटिंग्स में रूटिंग स्टार्ट हो गई है और अच्छी खासी रूटिंग हो गई है। अब ये इस्टेब्लिश हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा ख़्याल है कि इन कटिंग्स को दोबारा उसी गमले में लगा देती हूँ और जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है पहले उसे मुकम्मल कर लूँ। गमले के ड्रेनेज होल पर जो ठीकरी लगी हुई थी उसे उसी तरह दोबारा लगाऊंगी। कटिंग लगाने के लिए भी गमले में ठीकरी लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सॉइल का वेल ड्रेन होना भी। आप देख सकते हैं ये सॉइल कितनी नरम व मुलायम है। ये सिर्फ सैंड और गोबर की खाद का मिक्सचर है। मैं कटिंग्स को पुराने सॉइल मिक्सचर में लगाती हूँ। ऐसी सॉइल ठंडी होती है। इसमें गोबर की खाद की हिद्दत बहुत कम हो जाती है। स्प्रिंग और मानसून कटिंग्स लगाने के लिए बहुत मौजूम और मुनासिब मौसम है। बड़े गमले में ठीकरी लगाकर मैंने उसे 1/3 के करीब सॉइल से फिल कर दिया था। गमले के लिए जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया है वो 70% सैंड और 30% काऊ डंग कंपोस्ट पर मुश्तमिल है। उसके बाद आपके सामने ये पौधे लगा दिए हैं। अब इसमें सॉइल मिक्सचर शामिल करना होगा ताकि खाली जगह फिल हो जाए। मैंने सॉइल मिक्सचर को गमलों में भर के रखा हुआ है ताकि ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। बड़े गमले को फिल करने के लिए काफ़ी मिकदार में सॉइल दरकार है। सॉइल इस तरह ऐड करेंगे कि गमले के चारों तरफ स्प्रेड हो जाए ताकि लेवल करने में आसानी हो। अब इस सॉइल को मैं हाथ से अच्छी तरह हमवार करूँगी। इस तरह के इन रूट बॉल्स के दरमियानी हिस्सों में जो गैप था वो अच्छी तरह फिल हो जाए। इस गमले को बहुत एहतियात के साथ उठाकर ज़मीन पर नरमी के साथ टैप करूँगी ताकि गमले का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। मेरे पास एक ऑफसेट डिगर है जिसकी मदद से मैं गमलों में गोडी करती हूँ। इसकी मदद से मैं किनारों की जानिब रह जाने वाले एयर पॉकेट्स को रिमूव कर रही हूँ। ऐसा करते हुए ख़ास ख्याल रखना होगा कि पौधों की रूट्स ना डैमेज होने पाएँ। आखिर में सॉइल को हाथों से भी अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी, लेकिन नरमी के साथ। किसी भी प्लांट को रीपॉट करने के बाद ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। इसे हरगिज़ भी स्किप मत कीजिएगा, वरना जब आप प्लांट में वाटरिंग करेंगे तो बहुत सारी सॉइल गमले के बॉटम की तरफ चली जाएगी और आपको उसमें मज़ीद सॉइल ऐड करना पड़ेगी। इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी अगर वाटरिंग के बाद आपके सॉइल की सरफेस हमवार नहीं है तो उसमें ज़रूर सॉइल ऐड कीजिए और फिर दोबारा वाटरिंग कीजिए, यहाँ तक कि गमले के सरफेस की सॉइल बिल्कुल लेवल हो जाए। मैंने अपने प्लांट की बहुत अच्छी तरह से वाटरिंग कर दी है और पत्तियों को भी धो दिया है और ये पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आलियाज़ गार्डन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।